अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 24 मई की कॉल लेकर। जनाब, बहुत ज़्यादा कुछ बात करने को मेरा दिल नहीं चाह रहा रैप अप सेशन में। जिस तरह मार्केट बिहेव कर रही है, और मतीन साहब तो आज सही बता रहे थे मिड डे कॉल के हवाले से, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट 660 पॉइंट के नुकसान से बंद हुई। मिड डे कॉल में मुझे नज़र आ रहा था, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मिड डे कॉल में जो मैंने आपको वॉल्यूम की एक्सपेक्टेशन बताई थी 7 करोड़ की, और 5 करोड़ 44 लाख का वॉल्यूम है अंडर इंडेक्स का। बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन है। जब वॉल्यूम इस तरह का होता है तो दो बातें होती हैं। एक पॉजिटिव बात उस वक्त होती है जब सेलर ख़त्म हो जाता है, तो वो मार्केट के लिए अच्छा होता है। और एक जो दूसरी इसमें बात होती है वो ये कि जब वॉल्यूम कम हो तो जो स्पेकुलेटर कह लें आप, ये जो माल छुड़ाना जिसे हमारी मार्केट की ज़बान में कहा जाता है, वो लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो जब एक्टिवेट होते हैं तो एक बड़ी मूव नीचे की जानिब बनती है। उसमें फिर जिन लोगों ने माल रोका हुआ होता है वो बेचारे अपना माल बेचते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ जो लोग मेरी कॉलें रोज़ सुनते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेड कर ही नहीं रहे पिछले कई दिनों से। तो ना हम माल बेच रहे हैं ना हम माल ख़रीद रहे हैं, हम कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेड नहीं कर रहे। हाँ, शॉर्ट टर्म हम लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन ज़रूर कर रहे हैं, तो उसके लिए मार्केट स्टिल मौके दे रही है। आज भी मुझे एक मेंबर ने बताया कि उन्होंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में कौन कौन सा माल लिया। बड़ी खुशी हुई मुझे। उन्होंने माल ऊपर बेचा, अपना ही माल, और फिर उसको वापस लिया। तो बहरहाल हम आपके सामने 42,790 760 की लाइन मौजूद है, जो वाज़े तौर पे बता रही है कि पूरा दिन मार्केट नीचे उसके ट्रेड करती रही है। मार्केट का आगाज़ ये बता चुका था कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, तो किसी किस्म की एक्साइटमेंट मैं नहीं समझता किसी भी ट्रेडर को आज रही होगी। 35% वॉल्यूम कल के मुकाबले में कम, कल से मुराद जुम्मे के मुकाबले में। उसके बाद अगर फॉरेन फंड्स को देखें, वो माल बेचे जा रहे हैं। लोकल फंड्स ने आज निस्बतन ज़्यादा माल बेचा है। हालांकि कोई मेरे ख्याल में $1.25 का माल है, जो कि बहुत नहीं सॉरी $11 लाख का माल है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, मगर इतने वॉल्यूम में ज़्यादा ही है। और लोकल इन्वेस्टर ने बाइंग की है। इस वक्त मार्केट ख़तई तौर पे जिस तरह मैंने कहा शॉर्ट टर्म ट्रेड की नहीं है। और मैं मिड डे में ये बात कह चुका हूँ कि कुछ अरसे तक उम्मीद भी नहीं रखनी है कि इस मार्केट से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है या हम कोई शॉर्ट टर्म गेन लेंगे। हाँ, जिन्होंने अच्छा एक्यूमुलेशन किया वो कुछ शायद हैंडसम गेन ले लें, मगर उसमें भी वही लोग गेन लेंगे जो वक्त पे निकलेंगे। अगर वो यहाँ से बैठ के 50,000 की बातें शुरू कर देंगे तो फिर वो नुकसान उठाएंगे। मार्केट में जितना पोटेंशियल आएगा उस पर निकलना होगा और फिर दोबारा एंट्री लेनी होगी। अब जनाब, आपके सामने जो स्लाइड है, मैं मुस्तकिल पिछले 4-6 महीनों में पुश करता रहा हूँ, जोर देता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आओ। हम पिछले पूरे कोविड के दौर में ये कोशिश करते रहे कि ट्रेडिंग लाउंज का आगाज़ कर दें। अब अल्लाह का शुक्र है हम इसका आगाज़ कर चुके हैं। तो ट्रेडिंग लाउंज एक हमारी नई सर्विस है, और इस सर्विस में ये होता है कि एक तो हमारी डेली कॉल आपके पास जाती है। अब हम ये भी कर रहे हैं कि दौरान ट्रेड, जिस तरह इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और इस वक्त भी हमारा ट्रेडिंग लाउंज एक्टिव है और हम लोगों को ट्रेड करा रहे हैं, कहाँ शॉर्ट कहाँ लॉन्ग। क्योंकि जो हम कॉल देते हैं उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक से दो ट्रेडें बन रही होती हैं। एक ट्रेड गोल्ड में बन गई, या 2 ट्रेडें गोल्ड में बन गई, एक ट्रेड क्रूड में बन गई। मगर ट्रेडिंग लाउंज ये फैसिलिटेट करता है कि दिन में हम 3 से 4 ट्रेडें भी कर लेते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम से पहले हम एक्टिव हो जाते हैं और रात 9-10 बजे के बाद हम इजी हो जाते हैं। तो ये ट्रेडिंग लाउंज जो है, लाइव ट्रेडिंग सेशन के अंदर मेरा इनपुट होता है। मैं आपके दरमियान मौजूद रहता हूँ। किसी शहर में हो, किसी मुल्क में हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का आसान तरीन तरीक़ा है कि आप हमारे नंबर 0345-619-0443 पे रब्ता करें और ज्वाइनिंग के लिए अपना बयान करें। आपको हेल्प करेगी हमारी टीम। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं, अब हम दूसरा ये कर रहे हैं
कि हम आके आपको दिखा भी रहे हैं। मतलब जैसे अभी हम लाहौर प्लान कर रहे हैं जून में, जून के इंशाल्लाह पहले हफ्ते में हम लाहौर आएंगे, और जिस वक्त मार्केट चल रही होगी मैं आपके साथ बैठा हूँगा, स्क्रीन आपके सामने होगी, सेशन आपके सामने ट्रेडिंग हो रही होगी, हम क्रूड ऑयल या किसी एक इंस्ट्रूमेंट को पिक करेंगे और उसमें कहाँ एंट्री लेनी है, क्यों लेनी है, कॉल क्या कह रही है, वो हम करके दिखाएंगे आपको। आप ना करें, हम करके दिखाएंगे कि ट्रेड कैसे की जाए प्रॉफिटेबल और किस तरीके से एग्जिट ली जाती है। तो ये सेशंस हम प्लान कर रहे हैं। हम अगला सेशन हमारा लाहौर में है, लाहौर के बाद शायद हम इस्लामाबाद करें, फिर उसके बाद कराची। तो ये सेशन चलते रहेंगे और ये सेशन सिर्फ उनके साथ होंगे जो हमारे क्लाइंट्स होंगे, ये ओपन सेशन नहीं होंगे। तो इसके लिए आपके पास नंबर मौजूद है। सेशन से पहले अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, आप रजिस्टर हो जाते हैं, तो उसके बाद आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज पर कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। डिज़ास्टरस सिचुएशन है, कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आती। अगर कोई उम्मीद है तो आज के लो वॉल्यूम जो इस बात पे पॉइंट करते हैं कि सेलर शायद तैयार नहीं बेचने के लिए। अब कोई ज़बरदस्ती उनका माल बिकवा दे, दो सूरतें होती हैं ज़बरदस्ती माल बिकवाने की। नंबर एक, जब एक्सपोजर पे माल लेके खड़े होते हैं लोग तो ब्रोकर बिकवा देता है, वो कहता है मार्केट अच्छी नहीं लग रही, माल काटो, लोग बेच देते हैं। दूसरा ये होता है कि एकदम एक बड़ी मूव आती है, स्पेकुलेटर अपना रोल प्ले करता है, तो उस वक्त डर के मारे जो माल रोका हुआ होता है हम बेचते हैं। तो ऐसी सूरत में मार्केट तेज़ी से नीचे जाती है और वॉल्यूम भी बढ़ते हैं, तो वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इंडेक्स 41,900 तक जाता नज़र आ रहा है, 963, 932 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 41,675 तक। और फिर डिपेंड करता है बेयर्स का मोमेंटम क्या है। मेरे पास कोई पॉजिटिव बात आपसे करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं बुल्स की कोई एफर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर बुल्स कोई कोशिश करें भी तो उसको अपने एक्यूमुलेटेड माल बेचने में या शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना। काम डाउन सिचुएशन पॉलिटिक्स में होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स में एक तो सिचुएशन ख़राब है, ऊपर से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक भी और सोशल मीडिया भी मुसलसल झूठ पर मबनी है, किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क़तई तौर पे मुझे नहीं मालूम कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। क्या इलेक्शन नवंबर में हो रहे हैं? क्या मई को असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं? नहीं, असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। मुझे कुछ नहीं पता। तो ये तो मीडिया की हालत है और ये इदारों की और पॉलिटिशियंस की हालत है। तो ऐसे में इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? और उससे आगे चलें तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया अभी तक मौजूदा हुकूमत की जानिब से जिससे हमें ये नज़र आए कि IMF की जो वायलेशन पिछली हुकूमत ने की है हम उसको डैमेज कंट्रोल करने जा रहे हैं। वो डैमेज कंट्रोल पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से होना है, सब में पहला सब्सिडीज़ के ख़त्म होने से होना है, तो वो अभी तक हमें नज़र नहीं आया। फिर सामने हमारे लॉन्ग मार्च आके खड़ी है। लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस हो गई है, लॉन्ग मार्च होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। लॉन्ग मार्च एक थ्रेट है या लॉन्ग मार्च एग्जिस्ट करती है मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर लॉन्ग मार्च होती है तो उसके बाद इस हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या पिछली जो 2014 की लॉन्ग मार्च थी क्या उस तरह हुकूमत इसको फेस कर सकेगी या नहीं? वो हुकूमत एक मजबूत हुकूमत थी, ये हुकूमत एक कमज़ोर हुकूमत है, तो मामला बहुत ख़राब है। ऑन टॉप ऑफ दैट स्टेट बैंक के 150 बेसिस पॉइंट का बढ़ जाना ये भी परेशान कुन बात है। तो बहरहाल मैं क्या कहूँ, मेरे पास बदकिस्मती से कोई भी पॉजिटिव बात है नहीं करने को। दुआ करूँगा कि हम महफूज रहें, हमारा मुल्क, हमारी इकॉनमी, आप सब सेहतमंद रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।